तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके और टेली प्राइम पे लेके जाएंगे। अब जब हमारी टेली ओपन होगी तो इस फोल्डर का पाथ ले लेगी कि हमारा डाटा इस फोल्डर में सेव होगा। एजुकेशन मोड में चलाएंगे इसको एक बार। ठीक है, पहले हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो देख रहे हो ऊपर कंपनी डाटा पाथ क्या आ गया, जो हमने फोल्डर बनाया है वो पाथ आ गया। अब हमने कंपनी बनानी है। मान लेते हैं हमारी कंपनी है सचिन ट्रेडिंग कंपनी। ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले हम जीएसटी का यहाँ पे नो कर रहे थे, अब आपने यहाँ पे यस करना है। ठीक है, और टीडीएस का चाहे अभी एक बार नो रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने जीएसटी यस किया, अब ये हमारे से पूछ रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सा है, आप कंपोजिशन डीलर हो या रेगुलर डीलर हो। ठीक है, तो हम एक बार रेगुलर करते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्या आप अदर टेरिटरी में हो, मतलब अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो यहाँ पे यस कर दोगे, अदरवाइज इसको नो रखोगे। हरियाणा यूनियन टेरिटरी नहीं है तो नो रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आपके ऊपर जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, तो जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन मिला है वो डेट आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर। ठीक है, ये हमारा जीएसटी नंबर हो गया। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि आप GSTR1 मंथली फाइल करोगे या क्वार्टरली फाइल करोगे, तो हम मंथली फाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एडिशनल फीचर कि आपने जीएसटी के रेट सेट करने हैं। मैंने आपको बताया कि हम यहाँ सेट नहीं करेंगे जीएसटी के रेट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ई वे बिल एप्लीकेबल है जी, 50,000 से ऊपर लगता है तो इसको भी हम ई इनवॉइसिंग नो करेंगे। ठीक है, कंपनी क्रिएट होगी हमारी। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं परचेज सेल की। 10 AC ABC प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से परचेज किए हैं। तो अभी हमें लेजर कौन कौन से बनाने हैं, परचेज का बनाना है और ABC का बनाना है, हाँ CGST SGST के बनाने हैं। तो पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम जाएंगे क्रिएट में और सबसे पहले लेजर हम किसका क्रिएट कर लेते हैं, परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट का लेजर किसके अंदर बनेगा, परचेज अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर। अब ये पूछ रहा है लेजर को किस टाइप का है, डिस्काउंट का लेजर है ये, परचेज वाला नहीं है, इनवॉइस राउंडिंग का है नहीं है, तो क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद पूछ रहा है स्टैट्यूटरी डिटेल, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल है। उसके बाद पूछ रहा है कि डिटेल सेट करनी है, सेट जीएसटी डिटेल। अगर हम यहाँ पे यस करेंगे तो अब ये पूछेगा कि भाई इसका HSN कोड क्या है। तो अभी हम परचेज में ये तो है नहीं कि एक ही परचेज कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या क्या परचेज करेंगे, कौन कौन सी आइटम परचेज करेंगे, तो उस पर हर आइटम का अलग अलग जीएसटी रेट होगा, अलग अलग HSN कोड होगा। तो हम यहाँ पे ये सेट नहीं करते, इसको एक बार नो रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद सप्लाई किस चीज़ की है, गुड्स की है या सर्विस की है, तो हमारी किसकी है, गुड्स की है, ये गुड्स रखेंगे। उसके बाद हम इस लेजर को सेव कर देंगे, परचेज का लेजर बन गया। अब पार्टी का लेजर कैसे बनाना है, ठीक है, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जिसको हम सामान बेच रहे हैं। दो पार्टी हो सकती है, या तो क्रेडिटर हो सकते हैं या डेटर हो सकते हैं। तो डेटर या क्रेडिटर का लेजर कैसे बनाना है, तो हाँ, क्रेडिटर का क्या नाम है हमारे, ABC प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली का है। ठीक है, ग्रुप क्या देंगे, जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं और जिनको हम बेचते हैं वो डेटर्स होते हैं। तो ग्रुप क्या देंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर का। अब ये पूछ रहा है कि जो बैलेंस है वो बिल बाय बिल मेंटेन करना है या नहीं, तो यहाँ पे आप यस भी रख सकते हो, नो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने देना है इसका एड्रेस जहाँ पे भी है वो एड्रेस आप प्रॉपर दे दोगे, वो बिल पे आपको मिलेगा एड्रेस। ठीक है, स्टेट कौन सा है, दिल्ली, जो भी पिन कोड होगा वो दे दोगे आप।
फिर उसके बाद है कि डीलर कौन सा है, रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद उसका जीएसटी नंबर, वो आपके बिल पे लिखा होगा, वो जीएसटी नंबर दे दोगे आप। ये हमने मान लो जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है। हाँ, पार्टी का लेजर बन गया जिससे हमने सामान खरीदना है। उसके बाद हमने लेजर किसके बनाने हैं, टैक्सेशन के। टैक्सेशन में क्या क्या है हमारे पास, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सीजीएसटी का बना लेते हैं। सीजीएसटी ग्रुप क्या देंगे, इसका ग्रुप देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे हम, तो ये पूछ रहा है इसमें क्या है, ये टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स कौन सा है, जीएसटी है। अब सीजीएसटी ये कौन सा टैक्स है, हमने सेलेक्ट कर दिया जीएसटी। अब ये पूछ रहा है जीएसटी में कौन सा है, सीजीएसटी है, सेस है, इंटीग्रेटेड टैक्स है या स्टेट टैक्स है। सीजीएसटी कौन सा टैक्स है, सेंट्रल का। बस ये ध्यान से बनाना है आपने, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग का कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सीजीएसटी का बन गया। अब किसका बनाना है हमें, एसजीएसटी का। ग्रुप ड्यूटी टैक्सेस, टाइप जीएसटी, और जीएसटी में कौन सा एसजीएसटी, स्टेट का टैक्स है। परसेंटेज नहीं देंगे, राउंडिंग नॉर्मल कर देंगे 0। उसके बाद सेव। अब बनाना है आईजीएसटी का। ग्रुप ए ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी। यहाँ पे ये कौन सा टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, ठीक है। परसेंटेज कुछ नहीं, राउंडिंग नॉर्मल 0, और ये हमारे लेजर बन गए, ठीक है। लेजर हमारे बन गए। अब हमने खरीदना क्या है, एसी खरीदने हैं। तो एसी क्या है, आइटम है, स्टॉक आइटम है। अब ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, हमारा काम ही है एसी बेचने का, तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स थोड़ी है, वो हमारा स्टॉक है कि हमने उसको परचेज करके और सेल करना है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स वहाँ होती है कि हमने अपने बिजनेस में, खुद के बिजनेस में लगाना है उसको, फिर फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में क्या है हमारे, एसी, एयर कंडीशनर, ठीक है। एसी लिख लो या एयर कंडीशनर लिख लो आप। एसी है 1.5 टन की, ठीक है। उसके बाद आपने इसका स्टॉक ग्रुप क्या देना है, तो मैं इसको प्राइमरी रख लेता हूँ। उसके बाद पूछते हैं यूनिट। यूनिट मतलब इसको काउंट किस चीज़ में करेंगे, पीस में, किलो में, किस चीज़ में, पीस में, नंबर्स में। तो ये अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें यूनिट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं जाऊँगा क्रिएट में, और मैंने क्रिएट किया नंबर्स। नंबर्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एनओएस। और इसकी फॉर्मल नेम क्या है, नंबर्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो नंबर्स में यहाँ लिस्ट में मिलेगा आपको, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, एन प्रेस किया मैंने, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि डेसिमल के बाद आपको कितने प्लेस चाहिए, दशमलव के बाद आपको कितने प्लेस चाहिए। तो नंबर्स में कोई चीज़ है उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है डेसिमल के बाद प्लेस देने की। हाँ, अगर कोई किलोग्राम में या मीटर में कोई चीज़ है उसमें हमें देना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई किलोग्राम में चीज़ है तो उसको हम 3 प्लेस देते हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगा, मेरे यूनिट बन गए। अब पूछ रहा है कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। अब पूछ रहा है कि इसकी डिटेल क्या है, जीएसटी की रेट क्या है इसके, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको यस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका HSN कोड देना होगा। तो यहाँ पे आइटम का आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे, एयर कंडीशनर, चलो ये ले लिया हमने HSN कोड, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेशन किस पे करेंगे, उसकी वैल्यू पे करेंगे ना, ठीक है, वैल्यू पे कर दिया हमने। फिर ये पूछ रहा है भी टैक्सेबिलिटी क्या है इसकी, एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है, क्या है, टैक्सेबल।
टैक्सेबल। उसके बाद पूछ रहा है इस पे रेट कौन सा है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, इसका क्या रेट है, 28%। ठीक है, हमने 28% कर दिया और इसको सेव कर दिया। उसके बाद पूछ रहे हैं ये गुड्स है या सर्विस है, क्या है, गुड्स है, इस पर कुछ नहीं करेंगे और हम इसको, अब हमारी आइटम क्रिएट होगी। अब करते हैं एंट्री परचेज की। ठीक है, अब हम जाएंगे एंट्री में, और एंट्री कहाँ करेंगे, वाउचर में। वाउचर में गए, अब हमने कौन से वाउचर में एंट्री करनी है, परचेज वाउचर में। तो यहाँ से मैं परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, परचेज वाउचर में आ गए। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि इनवॉइस नंबर क्या है, जो आपके पास बिल आया है उस पर बिल नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, तो वो नंबर यहाँ पे आप डाल दोगे जो भी होगा। ठीक है, किस डेट का है वो डेट डाल दोगे। उसके बाद किस पार्टी से खरीदा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड से, और यहाँ पे जो आपकी डिटेल बिल पे है वो दे सकते हो आप। ठीक है, अब हमने परचेज का लेजर सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है परचेज कौन सी है, अब बहुत सारी क्लासिफिकेशन मिलेगी यहाँ पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके आ गया मैं, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देना है नेम ऑफ आइटम। आइटम क्या है हमारी, एयर कंडीशनर, और कितने पीस खरीदते हैं, 10 पीस, किस रेट से खरीदते हैं, 30,500 के। ठीक है, कितने के हो गए, 3,05,000 के। ठीक है, अब और कोई आइटम है तो आप यहाँ दूसरी आइटम दे दोगे, नहीं है तो आप एंटर करोगे। अब क्या लगाना है, हमने टैक्स लगाना है। कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। इसने अपने आप निकाल दिया टैक्स आपका। अब ये मेरी एंट्री होगी। उसके बाद पूछ रहा है ये ई-वे बिल, 50,000 से ऊपर की सप्लाई है, ई-वे बिल भी साथ में आया होगा, तो यहाँ पे आप ई-वे बिल की डिटेल दे दोगे ये, और ये मेरा परचेज में सेव हो गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं जाके हमारे पास एक तो स्टॉक हो गया होगा, हमारे पास स्टॉक में हमारे पास 10 AC है। ठीक है, और हमारे पास बैलेंस शीट में जाके हम देखेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में हमारे पास क्या पड़ा है, इनपुट पड़ा है IGST का, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारा इनपुट है। ठीक है, ठीक है, मान लो अब हमने इसको क्या करना है, सेल करना है। चलो 5 AC हमने सेल किए। AC जब हम सेल कर रहे हैं दो केस हो सकते हैं, तो हम रजिस्टर्ड को दे रहे हैं या हम अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं। अगर हम रजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो उसको कहेंगे B2B सप्लाई, B2B B2C, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। 10 AC है हमारे पाज, कुछ AC हम अनरजिस्टर्ड को बेचते हैं और कुछ AC बेचते हैं रजिस्टर्ड को। तो एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि हमने XYZ लिमिटेड को सेल की। ठीक है, XYZ लिमिटेड को 5 AC सेल किए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, XYZ लिमिटेड का लेजर बनाना पड़ेगा। तो चाहे तो हम यहाँ से लेजर बना लेंगे, चाहे हम सीधे सेल में जाके लेजर बना लेंगे। चलो यहाँ पे हम जाएंगे अब सेल वाउचर में। ठीक है, यहाँ से हम वाउचर सेल का सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक हमने एक तो सेल का लेजर नहीं क्रिएट किया हुआ है, और एक जिसको हम सामान बेच रहे हैं उसका लेजर नहीं क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम में अभी हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे हम। तो पार्टी क्या है हमारी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और मान लेते हैं सिरसा की पार्टी है। ठीक है, ग्रुप क्या देंगे, सन्ट्री डेटर, जिनको हम सामान बेचते हैं वो होते हैं हमारे डेटर्स। ठीक है, उसके बाद अभी हम इसको यहाँ पे नो करते हैं। ठीक है, हमने इसका एड्रेस दे दिया सिरसा, हरियाणा में ये सिरसा, पिन कोड 125,055। उसके बाद आप इसकी बैंक की डिटेल दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आपने देना पैन नंबर, GST नंबर। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं आपके, सामने वाला कॉम्पोजिशन डीलर भी हो सकता है
और रेगुलर भी हो सकता है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अभी हमने रेगुलर लेना है। चलो जीएसटी नंबर देंगे इसका, ठीक है, जीएसटी नंबर आपने दे दिया। और हम क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर का जो फॉर्मेट बनाते हैं ना, इस तरह से बना लेते हैं, जैसे जो हमारी कंपनी का नाम है ना, उसके जो अक्षर है तो उसको ले लेते हैं हम पहले अक्षर को, उसके बाद हम दे देते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी 2021-22 चल रहा है, वो आप कैसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप दे देते हो इसका बिल का नंबर 00123, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। या आप पहले इनवॉइस नंबर दे दो, बाद में ईयर दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आप जीएसटी का इनवॉइस नंबर क्रिएट कर सकते हो अपना। ठीक है, ये आपने डिटेल डाल दी। और अब सेल का लेजर नहीं बना हुआ है तो सेल का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। सेल का लेजर किसके अंदर आएगा, सेल्स के अंदर। सेल पे जीएसटी लगेगा, जी लगेगा। डिटेल सेट नहीं करेंगे सेल पे भी, ठीक है। सर्विस है, गुड्स है, गुड्स है, ठीक है। सेल का लेजर हमने बना लिया। अब ये पूछ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई कौन सी हो रही है, इंट्रास्टेट। तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे परचेज टैक्सेबल, हाँ सॉरी सेल टैक्सेबल, सेल टैक्सेबल, ठीक है। क्या बेचना हमने, एसी, कितने 5, और रेट लगा दिया हमने 30,500 का तो हमने खरीदा था, अब कुछ मार्जिन लेके बेचेंगे ना। चलो 35,500, 35,500 का हमने बेचा। और उसके बाद अब टैक्स कौन सा लगना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। टैक्स इसने अपने आप निकाल लिया, 14% वो निकाल दिया, 14% वो निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही इंट्रास्टेट सप्लाई हुई तो इसने इसका टैक्स निकाल दिया 14% करके। अगर इंटरस्टेट होती तो 2.5% सीधा निकाल रहा था, ठीक है। इसके बाद 50,000 से ज़्यादा की सप्लाई है तो आपको ईवे बिल देना पड़ेगा, तो ईवे बिल बना दोगे आप, ठीक है। ईवे बिल बना के उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दोगे इसमें। एंट्री होगी हमारी। अब हम 2 एसी ऐसे बेच देते हैं कि कंज्यूमर को बेच देते हैं। डिटेल क्या है, डेटर है क्रेडिटर है, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। इसका एड्रेस लिखेंगे, कहाँ क्या है, देखो का हरियाणा में पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्पोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, नहीं अनरजिस्टर्ड। क्या आप आगे सेल करोगे इसको, क्या आप डीलर हो, ये अनरजिस्टर्ड का मतलब है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। आप क्या हो, कंज्यूमर हो, कंज्यूमर हो ना, खुद के लिए लेके जा रहे हो ना, रीसेल के लिए तो नहीं लेके जा रहे। रीसेल के लिए लेके जाओगे तो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा कि आप ना तो कॉम्पोजिशन डीलर हो ना रेगुलर डीलर हो, आप क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन अब क्या आएगा, कंज्यूमर आएगा, ठीक है। जीएसटी डिटेल जरूरत नहीं, ठीक है। सेल कौन सी सेल है, टैक्सेबल सेल है ना, सेल टैक्सेबल। क्या बेचा है, एयर कंडीशनर, कितने 2, रेट क्या लगाया। इसके बाद क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देंगे, परचेज कर दिया, सेल कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। GSTR1 के लिए हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे डिस्प्ले में, और उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में, और उसके बाद हमारे पास आ गया GSTR1, ठीक है।
अब GSTR1 में देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा B2C, ठीक है। B2C में जो कंज्यूमर को सेल की थी वो आ रही है, लेकिन एक एंट्री में मेरा डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, यहाँ से देखोगे यहाँ पे ये बता रहा है टोटल वाउचर 1 है, 4 है, रिटर्न में 1 है। उसके बाद कह रहा है ये ट्रांजैक्शन में ना कुछ करेक्शन जरूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। क्या करेक्शन की ज़रूरत है वो देखते हैं, इसको एंटर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है, और छूट क्या रही है कि जो GST नंबर है ना, इसमें देखो बाकी सारी चीज़ें आ रही है, और GST नंबर को ये कह रहा है कि भाई ये सही नहीं है, इनवैलिड है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये GST नंबर सही है, तेरे को सही नहीं पता। हम इसको कह देते हैं तू झूठ मत बोल, इसको मान ले कि भाई ये सही है। ये कह रहा मान लेता हूँ, मान लिया इसने। अब ये यहाँ से हट के कहाँ चलेगी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये B2B सप्लाई आ गई मेरी, और जितने इसमें ये 9 टेबल खुल रहे हैं ना GSTR1 में, आपके सामने यहाँ पे 9 टेबल है, सेम यही टेबल आपके GST के पोर्टल पे होंगे, सेम यही टेबल होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक JSON फाइल बना लूँगा, यहाँ से इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। जो मेरी GSTR1 है ना, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, और एक्सपोर्ट के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, ई रिटर्न पे जाएंगे, और यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने किस फॉर्मेट में करनी है।